नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर व एसपी ने की प्रेस वार्ता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा 72 घंटे में हटेंगे होर्डिंग्स बैनर, जिसमें 24 घंटे में सरकारी भवनों और इसके बाद निजी संपत्ति से हटाए जाएंगे बैनर व पोस्टर। कलेक्ट्रेट में जमा होंगे चारों विधानसभा क्षेत्र के फॉर्म। राजस्थान बॉर्डर पर बनाए गए हैं 9 नाके, जिन पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। जो काम धरातल पर शुरू हो गए हैं उन पर नहीं होगा आचार संहिता का असर, ऐसे निर्माण कार्य चल सकेंगे। मीटिंग के दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा ट्रांसफर शासन के अनुसार हुआ है क्योंकि मेरा कार्यकाल पूर्व में 3 साल का हो चुका था, जिसके फलस्वरूप मुझे गुना जिले की कमान सौंपी गई। जिस पर आपको अवगत कराता हूं कि मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार से मैं किसी भी दबाव में कार्य करने वाले में से नहीं हूं। अगर जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर तरुण राठी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए सभी पत्रकारों को सहयोग करने के लिए अपील करते हुए कहा, चुनावों का समय है, कुछ हमसे भी गलतियां हो सकती है, कुछ आप लोगों से भी गलतियां हो सकती है, इसलिए आचार संहिता में एक दूसरे का सहयोग करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। कुछ एक चीजें मैं और अवगत आपको कराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसमें हमको 3 गतिविधियां करनी है जो आगे आने वाले मुझे लगता है कुछ समय में आप लोगों के ध्यान का भी ध्यान आकर्षित करेगी और करना भी चाहिए। कि पहला जो 24 घंटे के भीतर हम लोगों को अपने सरकारी ऑफिस में जो प्रचार प्रसार की चीजें हैं उन सबको हटाना होता है। तो उसके लिए अभी आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि हमारे दल लगातार संपत्ति जो विरूपण के लिए जो कार्यवाही है वो कर रहे हैं। उसके बाद में 48 घंटे के भीतर हमको अपने सरकारी ऑफिस, सरकारी पार्क है, रोड है, सार्वजनिक जो स्थल है वहां से संपत्ति विरूपण की कार्यवाही करनी होती है। और 72 घंटे के भीतर हमको सारे प्राइवेट, ये टाइमलाइन है, मैक्सिमम टाइमलाइन आयोग ने जो दिए वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं कुछ आपको दिखेगा तो आप भी बताएंगे कि अभी ये नहीं हटा है। तो 24 घंटे सरकारी ऑफिस के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जो सरकारी ऑफिस से बाहर है उसके लिए 48 घंटे और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए 72 घंटे। तो यद्यपि ये तीनों ही कार्यवाहियां पैरेलल रूप से चलती हैं। और कंट्रोल रूम की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है और एमसीएमसी कक्ष जो होता है जो मीडिया की गतिविधियों को भी मॉनिटर करता है, खास करके पेड न्यूज के संबंध में आप लोगों का प्रशिक्षण भी हो चुका है। तो उसके लिए भी जो दल है वो हमारा आज से एक्टिवली काम करना चालू कर देगा। इसके अतिरिक्त जो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जो आदेश जारी होते हैं वो आदेश भी आज अभी जारी हो जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन बिना अनुमति किसी भी एक्टिविटी का शस्त्र लेकर के चलना, इन सब चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। और जो आदर्श आचार संहिता होती है प्रभावशील हो गई है और कार्यक्रम भी आप सभी लोग अवगत होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि जो बजट नोटिफिकेशन है वो 21 अक्टूबर को होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर रहेगी और जो नामांकन पत्रों की समीक्षा होती है वो 31 अक्टूबर को होगी। और यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो 2 नवंबर को वो अपना उसका अंतिम तिथि रहेगा। और हमारे जिले में जो मतदान की तारीख है 17 नवंबर रहेगी और काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। और इस प्रकार से 5 दिसंबर तक आदर्श आचार संहिता जिले में प्रभावशील रहेगी। और जैसा आपको पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ही दिन में वोटिंग हो रही है, लेकिन जो 4 विधानसभाएं हैं उनमें एक ही दिन में वोटिंग की कार्यवाही की जाएगी। और कुछ जानकारी ऐसे भी मतदाता सूची के विषय में आपको पहले भी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जिले में 9,21,000 लगभग मतदाता हैं जो कि अपने मतदान का उपयोग करेंगे। 9,33,837 आंकड़े भले आपको पीआरओ अलग से भी दे देंगे। और इनमें जो अच्छी बात है वो ये है कि 43,816 ऐसे मतदाता हैं जो कि 18 से 19 वर्ष के हैं, मतलब पहली बार मतदान करेंगे। और इसको लेकर के आयोग काफी चिंतित भी रहा कि इनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए क्योंकि यंग वोटर्स है, इनको जोड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे जिले की स्थिति काफी अच्छी है। और महिला मतदाता अगर 9 से 21
ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हमारे 1092 पोलिंग स्टेशन है, मतदान केंद्र रहेंगे जहां पर मतदान की गतिविधि संपादित होगी, जिसमें हमारे 823 पोलिंग स्टेशन ग्रामीण क्षेत्र में है और 269 पोलिंग स्टेशन हमारे शहरी क्षेत्र में है। और इन 269 में जैसा आपको पता है कि गुना में हमारे 152 मतदान केंद्र शहरी है, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र यहाँ पर लगता है। आपसे का जवाब देता है। आप जानना चाहते हैं कि कितने चुनाव मैंने संपन्न कराए। तो मैं चूंकि 1995 से पुलिस सेवा में हूँ और मेरी शुरुआती नौकरी ग्वालियर, मुरैना, भिंड, भोपाल में रही, तो सभी जगह मैंने चुनाव कराए हैं। भोपाल में भी 2 चुनाव कराए थे शुरुआत वाले, 97 वाले, 13 महीने में सरकार बनी तो दोबारा भी कराया था। तो भोपाल में उसमें 3 चुनाव कराए थे। फिर उसके बाद ग्वालियर में कराया, मुरैना में कराया, सागर में कराया, अभी फिर मैं इंदौर में उपचुनाव भी कराया, मैंने इंदौर में एसपी था। तो चुनाव का तो मुझे लगता है ठीक ठाक अनुभव है और कठिन क्षेत्र मतलब भिंड मुरैना को कठिन नहीं माना जाएगा गुना के तुलना में। गुना जिले में ग्वालियर में हुई, ग्वालियर में मर्डर हुआ है, ग्वालियर जिले में मर्डर हुआ है। और जहां तक आपने ट्रांसफरों की बात की है तो मेरे आने से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। और जहां तक मेरे ट्रांसफर की बात है तो मुझे पता नहीं है कि मेरे से पूर्ववर्ती पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर यहाँ से क्यों हुआ, लेकिन मेरा ट्रांसफर विशुद्ध रूप से प्रशासनिक तौर से ही हुआ है। और 31 जुलाई को ही मेरे 3 साल पूरे हो गए थे वहाँ भोपाल जिले में एज एसपी। इस वजह से चुनाव के निर्देश के तहत मेरा ट्रांसफर हुआ था। उस समय मुझे बटालियन सेकेंड ड्राइव में सेनानी के पद पर नियुक्त किया गया था और जिस दिन ये आर्डर हुआ उससे आर्डर से 5 मिनट पहले ही मुझे खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आर्डर हुआ तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक दबाव या पक्षपात जैसी चीज आप लोगों के सामने नहीं आएगी और मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूँ ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अभी मैंने आने के बाद थोड़े से ट्रांसफर किए हैं, लेकिन ये मैंने रिक्तियां भरने के लिए ज्यादा किए क्योंकि जब मैं आया तो मुझे बहुत कुछ खाने खाली मिले, उसके लिए अलग काम। देखिए हमेशा पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें उसके अलावा उसके लिए व्याख्या करने के लिए कुछ भी करता है सर, प्रशासनिक प्रक्रिया ही है, उसके तहत ट्रांसफर हमेशा। गुना से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.